फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपने हमको पहले ही बता दिया था जब हम वहां पे थे नाइपर में, वहां पे जब ही बता दिया हाँ, था। जब भी सही फॉलो करते हुए आ रहे, ऋतिक भी, बिल्कुल, अ, अर्पित भी, खुशी भी, हम सब फॉलो करते आ रहे जब से। बिल्कुल। हाँ, जो आप उसके मतलब। बाद आपके जो नोट्स वगैरह थे उनसे हेल्प मिली, जो नोट्स थे आपके ऑब्वियसली वो तो टॉप नोच है ही। उसके करेक्ट। अलावा जो यूट्यूब पे आपका कंटेंट आता ही रहता है, और उसके अलावा फिर जो ब्लॉगिंग, मतलब अगर ऐसे हो रहा है ना कि बोर हो रहे हैं कि चलो भाई हाँ, कि आज कुछ यहाँ पे घूम लाइफस्टाइल रहे हैं फिर व्लॉगिंग। वहां पे घूम रहे हैं। उसके अलावा फिर बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो अदर देन, अगर मतलब अगर कोई नॉर्मल फार्मेसी एस्पायरेंट भी है तो उसके अलावा किस तरीके से मेथड कर, मतलब कोई भी रिसर्च वगैरह की बहुत सारे ऐसी कंटेंट है अवेलेबल, तो उससे हेल्प मिलती रहती है। चलो बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। हे गाइस, क्या हालचाल? नया दिन, नई शुरुआत। सो आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के लड़के, उत्तराखंड बॉयज। जी हाँ, ये एक परफेक्ट सटीक एग्जाम्पल है कि कैसे कम टाइम में स्मार्ट वर्क और मेहनत की वजह से आप कोई भी एग्जाम हो, फार्मा की, उसे क्वालिफाई कर सकते हो। जी हाँ, इन लोगों ने कितने लिमिटेड टाइम में जीपैट एंड नाइपर को क्वालिफाई करके ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आप चाहो तो कोई भी चीज आसान है। सो आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष त्यागी एंड अर्पित कुमार, who have qualified GPAT and NIPER. So congratulations to both of you, first of all. थैंक थैंक यू प्रेम सर। यू सो फैम। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप अपने आप को, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, सारंगपुर, आपकी कॉलेज थोड़ा सा बताइए, आपका एक बैकग्राउंड दीजिए। सो आशुतोष, स्टार्टिंग विथ यू, कहाँ से हैं आप एंड बैकग्राउंड बताइए थोड़ा, कॉलेज। वी आर बेसिकली फ्रॉम सहारनपुर, और हमारे दोनों का कॉलेज बिल्कुल सेम था, क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की में था। और मैं मतलब कि अर्पित का सीनियर था, और ये मेरा जूनियर है। ओके, तो हाँ, सीनियर जूनियर की जोड़ी, क्या बात है, बढ़िया। तो मतलब कि पहले ऐसा तो हमने ऐसा कभी रखा ही नहीं कि हम मैं सीनियर हूँ ये जूनियर है। करेक्ट, हाँ। बिल्कुल, मतलब वैसे एकदम है ये, दोस्त की तरह। इन्होंने बताया, थोड़ा गाइड किया, इसकी हेल्प मिली थोड़ी, बाकी आप तो थे ही साथ में। बिल्कुल बिल्कुल फिर होता गया बस, थोड़ा सा जर्नी पे थोड़ा ट्रस्ट रखा, अपने आप पे थोड़ा ट्रस्ट रखा, बिल्कुल मेहनत की, और हो गया बस। बिल्कुल। सो कब ऐसा, लाइक आशुतोष, कभी तुम्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे जीपैट या नाइपर की तैयारी शुरू करनी चाहिए, या मुझे जीपैट और नाइपर देना है? कौन सा वो मोमेंट था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बताऊं तो मतलब कि फोर्थ ईयर तक मेरे को ये ही नहीं पता था कि जी पैट मतलब कि मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ, फोर्थ ईयर मतलब कि मेरी प्लेसमेंट हुई, मैं जॉब पे गया, तो मेरे को अच्छा, थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये मतलब कि अपने आप को थोड़ा बूस्ट अप करना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मतलब कि है थोड़े सा पोटेंशियल, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो मैंने जॉब को क्विट करा और अपना प्रिपरेशन में लग गया था फिर। बढ़िया। सो जॉब को, आप जॉब पे चले गए थे, फिर आपने क्विट किया एंड देन आपने प्रेपरेशन दोबारा जीरो से स्टार्ट कर। जीरो से स्टार्ट करी बिल्कुल। बढ़िया है, हाँ। क्या बात है। अब हमारा अर्पित। हमारा ऐसा है कि कॉलेजेस में जो प्रोफेसर वगैरह थे वो भी बोलते रहते थे कि जी पैड दो। अभी स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी वो नहीं था, मेरा एम था फिक्स कि मैं क्यूसी में जॉब करूंगा, कोई जी पैड वगैरह का कोई एम नहीं था। अब जैसे जैसे फिर नाइपर में आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद फिर और ज्यादा थोड़ा सा गाइडेंस मिला, उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं, कि इसमें भी एक बार ट्राई करना है। ऐसा कुछ नहीं था मेरा। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे थोड़ा बूस्टअप किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं अब तो करना ही चाहिए। फिर मैंने पिछले साल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, बल्कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने गया था मैं, और तब तक भी मेरा यही था कि मुझे सिर्फ क्यूसी में जॉब ही करनी है। फिर अगस्त के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर हो गया बस। चलो बढ़िया, मतलब कि काफी ज्यादा आपकी भी स्टोरी स्ट्रगलफुल रही है। सो अब अगर मैं बात करूं, वैसे तुमने मुझे अच्छा हुआ याद दिलाया कि मैं अर्पित और आशुतोष से पहले मिल चुका हूं। आई हैव मेट देम एट नाइपर, वो लोग वहां पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने आए थे, एचपीएलसी वगैरह, एंड तभी से मुझे ना एक पोटेंशियल दिखा। मैं इनकी वाइवा तभी भी लेता था कि आज क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो ये लोग को सारे सॉल्वेंट, सारा रिवर्स फेज, सब कुछ याद था। तो तभी मुझे लगा कि इनमें वो पोटेंशियल है, लेकिन ये पता नहीं पॉलिश नहीं हुए, या तो इनको खुद को वो रियलाइजेशन नहीं है। तो वो चीज मुझे दोनों में तभी दिख गई थी।
एंड इनफैक्ट 4 लोग थे ये, खुशी एंड ऋतिक एक और थे इनके साथ, तो ये चारों लोगों में मुझे दिखे थे। सो आशुतोष, अब अगर मैं बात करूं बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स या पयाम सर की, तो आपकी इस जर्नी में क्या रोल रहा है, वेदर वो वीडियोस हो, कोर्स हो, कुछ भी हो, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उस बारे में? फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपने हमको पहले ही बता दिया था जब हम वहां पे थे नाइपर में, वहां पे जब ही बता हाँ, दिया था, जब ही से ही फॉलो करते हुए आ रहे, ऋतिक भी, बिल्कुल, अर्पित भी, खुशी भी, हम सब फॉलो करते आ रहे जब से। बिल्कुल। जो आप उसके बाद आपके जो नोट्स वगैरह थे उनसे हेल्प मिली, जो नोट्स थे आपके ऑब्वियसली वो तो टॉप नोट है ही। उसके करेक्ट। अलावा जो यूट्यूब पे आपका कंटेंट आता ही रहता है, और उसके अलावा फिर जो ब्लॉगिंग, मतलब अगर ऐसे हो रहा है ना कि बोर हो रहे हैं कि चलो भाई हाँ, कि आज कुछ यहाँ पे घूम लाइफस्टाइल लिए फिर वहां पे घूम लिए। उसके अलावा फिर बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो अदर देन, अगर मतलब अगर कोई नॉर्मल फार्मेसी एस्पायरेंट भी है तो उसके अलावा किस तरीके से मेथड कर, मतलब कोई भी रिसर्च वगैरह की बहुत सारे ऐसी कंटेंट है अवेलेबल, तो उससे हेल्प मिलती रहती है। चलो बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। अब आशुतोष, अगर हम बात करें वो मोमेंट जब आपने रिजल्ट देखा कि लिख के आया भाई जीपैट आपका नाम है, उसके आगे क्वालिफाइड, वो फीलिंग को थोड़ा सा, आई नो वर्ड से तो बयां करना मुश्किल है, बट थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि पेरेंट्स को बताया क्या क्या था, वो माहौल बताइए थोड़ा सा। माहौल ये था कि मतलब कि हम सभी देख रहे थे, मतलब कि मैं पेरेंट्स को पहले ही बता रखा था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो सब एक्साइटेड थे कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं है। जब फिर देखा रिजल्ट तो हाँ थोड़ा सा शॉकिंग हुआ, मैं थोड़ा सा ऊपर ओके। नीचे हो गया था, मतलब कि उसमें नंबर में ना ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा अच्छा, सा। फिर मैंने जूम करके देखा कि हाँ भाई क्वालिफाई हो गया अपना। तुम्हारा क्वालिफाइड लिखा है। मम्मी मतलब कि पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा का रिएक्शन एक्साइटेड था, वो बोल रहे थे कि भाई इतना आप क्यों रहा है, तो आराम से कूल रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। तो बल्कि मैं एडमिशन लेने, कल रिजल्ट आया और मैं कल ही एडमिशन लेने गया हुआ था, मैं गया हुआ था सीयूटी के बेस पे एडमिशन लेने। ओके, सेंट्रल वाला। तो अनफॉर्चुनेटली सीयूटी में जो मेरे मार्क्स थे वो मतलब वहां नहीं पहुंच पाए जहाँ मैं सोच रहा था कि जाए। करेक्ट। पर फिर मैं जब एडमिशन लेने गया तो वहाँ जो प्रोफेसर थे वो बोले थे, मतलब मुझे कॉलेज चाहिए था, तो वो ओके। बोलने लगे कि इसमें तो थोड़ा आपका मुश्किल है कॉलेज में, तो हम ट्राई करते हैं, आप एक बार अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड लगा लो। तब तक जीपैट का रिजल्ट नहीं आया था। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया, फिर शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब, हाँ। फिर उसके बाद जब हम बाहर आ गए, जब कॉलेज बंद हो गया, फिर मुझे पता चला कि जीपैट में क्वालिफाई हो गया अच्छे से। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब तुम रखो अपना कॉलेज, मैं तो जा रहा कहीं और। मुझे चाहिए नहीं सीयूटी के बेस पे अब। अब तो मतलब मेरे पे टैग लग चुका है। दोनों को वो होगा कि यार अब तो हमने 50,000 लोगों ने ये एग्जाम दी थी, सिर्फ 5,000 हैं जो क्वालिफाई हुए, यानी कि 10% करीबन, और आप उस 10% ऑडियंस में आए हो, तो डेफिनेटली अगर आपने, मतलब वो फीलिंग तो बहुत प्राउड वाली होगी। बट आशुतोष, अर्पित, कभी ना कभी आपको ऐसा लगा होगा कि एक मतलब ये थोड़ा सा होगा रिग्रेट, या थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा एक चीज का लिमिटेशन जो आप सोच रहे थे कि काश मैंने ये चीज ऐसे पढ़ी होती, या ये चीज ये तब शुरुआत की होती तो अच्छा होता। तो कोई एक आपकी लाइफ का रिग्रेट या कोई एक ऐसा लिमिटेशन बताइए जो हमारे आने वाले जो एस्पायरेंट है वो उससे सीख सके, या आपकी कोई गलती आपकी प्रेपरेशन जर्नी की। मैं तो रिग्रेट यही मानूंगा कि बस जैसे ही आप अगर बी फार्म में एडमिशन ले रहे हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये एम रखो कि हाँ मुझे बीपैट देना है, चाहे कुछ भी किसी हाल में देना है। बस करेक्ट, मतलब कि पहले से तैयारी शुरू कर देनी है, अर्ली बर्ड। पहले से ही तैयारी शुरू रखो, और कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, मतलब कि सिलेबस बहुत बड़ा है। जो शुरू का पार्ट बहुत है ना उसमें से ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। लास्ट वाले पार्ट तो ये है कि हाँ भाई चलो सिलेबस कंप्लीट करने की वो है, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में जो है ना कि हाँ भाई पहले पहले पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है जैसे कि इकोलॉजी है, टूटिक्स है, जब जो सारा पहला पहला पार्ट होता है उसमें से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल। सो अर्पित, बेसिक्स मेन आपको, इम्पोर्टेंट है, आपका बेसिक्स। भी सेम है अर्पित? अगर बेसिक्स क्लियर है ना, वो चाहे मतलब स्टार्टिंग से ही अगर कोई भी बी फार्म एस्पिरेंट अगर कोई भी अगर अपने बेसिक्स क्लियर करके चल रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसे जीपैट में कोई भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कोलोजी में भी इंट्रोडक्शन ऑफ कोलोजी, अगर सबको पता है कि रिसेप्टर किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सा प्रोटीन कहाँ पे किस तरीके, तो वो आराम से वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे।
सो बेसिक्स क्लियर करने, फंडामेंटल्स क्लियर करने बहुत जरूरी है। और बिल्कुल एक एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बिल्कुल। है पॉइंट, ये जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहो। जैसे कि मैं अर्पित के साथ हमेशा हाँ कांटेक्ट, मतलब कि हम क्या करते थे, व्हाट्सएप पे कॉल होता है ना, हाँ। हम एक दूसरे को वो भेजते थे, कहीं भी क्वेश्चन में अटकते थे हम दोनों अच्छा। post करते थे। हाँ, उसका और आंसर अगर किसी को पता है तो दोनों एक्सप्लेनेशन, अगर उसको पता है तो वो मुझे एक्सप्लेन कर देता था या मैं उसको एक्सप्लेन कर देता था बहुत बस। बढ़िया। तो मतलब दोनों ने इकट्ठा तैयारी करी व्हाट्सएप पर, वो शेयर करते करते, डाउट सॉल्व करते करते, पोल and दोनों पोल का ही क्रिएट निकल गया। करके पोल क्रिएट करते थे व्हाट्सएप पे हम। ओके। सो अब अगर मैं आगे चलूं, आशुतोष और अर्पित, आप लोगों को लाइक आप ऐसा कभी तो लगा होगा कि डिस्ट्रैक्शन हुआ हो या डीमोटिवेशन हुआ हो या सैचुरेशन हुआ हो कि यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना पोर्शन बाकी है। हाउ डिड यू डील विथ इट? आपने उससे कैसे डील किया? बहुत डिमोटिवेशन का तो ऐसा है कि अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो डिमोटिवेशन तो आपके पैरेंट में चलेगा। बिल्कुल अगर कोई भी मॉक टेस्ट दिया उसमें मार्क्स कम आए तो वहां तो ऐसे रहता है कि पता नहीं क्या होगा, अब मेरे बस अब नहीं होगा मेरे से। पर वही है, बिल्कुल। अगर अपना मेहनत की हुई है, अपना जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा वो। बढ़िया। सो मतलब कि मेहनत करते रहना और एक गोल डिटरमाइन होना चाहिए, मुझे करना है तो कुछ भी हो जाए हम कर ही लेंगे उसको। सो सो अब अगर मैं आगे बढ़ूं, तो आशुतोष और अर्पित, आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते थे? लाइक आपका कोई ना कोई शौक होगा, कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। जैसे आशुतोष की मैंने देखे हैं बहुत बार रील्स वगैरह जो एडिटिंग करते हैं। सो आप लोगों के हॉबीज या इंटरेस्ट बताइए थोड़ा सा, कि ताकि बच्चों को पता चले कि जीपैट और नाइपर के एस्पायरेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल चीजें करते हैं। सो आशुतोष, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। आपके क्या ये थे हॉबीज और इंटरेस्ट था? मेरा तो आपको पता ही है। बट ऑडियंस को नहीं पता, तो दोबारा बोल दीजिए। उनको रिकॉर्ड करता था और एडिटिंग पे लग जाता था, बस यही करता था एक्टिंग। मैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एंड बहुत अच्छी टाइम। करते थे, मैंने देखी है इनकी रीलें जो। आप इनकी जरूर देखिएगा, इनकी कभी आपको टाइम मिले तो। अर्पित, आपके क्या हॉबीज या इंटरेस्ट थे? मैं तो क्रिकेट, मेरा क्रिकेट। तो ऐसा है कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। मैं अच्छा कॉलेज की टीम में भी अपना क्रिकेट खेलता था। अच्छा। फिर उसके बाद जो अगर फ्री टाइम मिल रहा मुझे, फिर ऐसा है, अगर ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल। पढ़ता पढ़ता बोर हो गया, ऐसे मतलब बोर तो नहीं, कि ऐसा होता है ना कि एक टाइम के बाद जब ऐसा होता है कि नहीं अब कुछ चल रहा है, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं घर पे स्पीकर पे मैं बजाता हूँ गाने। ये तो मेरा है, ये मैं भी करता हूँ सेम गाने। और फिर जो मेन गाना है उसकी आवाज कम और मेरी सिंगिंग की आवाज उससे भी ज्यादा। बढ़िया। सो गाना, सिंगिंग वॉज योर वेंट आउट का एक तरीका। अब थोड़ा सा प्रेपरेशन पे फिर से चल लेते हैं, ये तो थोड़ी हल्की फुल्की बातें हो गई। जब आशुतोष और अर्पित अपनी तैयारी कर रहे थे, सो अ डे इन अ लाइफ ऑफ एस्पायरेंट या डे इन अ लाइफ ऑफ आशुतोष एंड अर्पित, तो अगर मैं बोलूं आपके दिन को ब्रेक डाउन करो कि आपका शेड्यूल क्या था, उठने से लेके रात के सोने तक, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपका टाइम टेबल एवरीथिंग। शेड्यूल तो ये था कि मतलब कि सुबह भी क्लासेस, मतलब कि मैं रिवीजन करता था। सुबह जैसे मैं रात को पढ़ता था उसका रिवीजन मैं सुबह ही कर लेता था। जो भी मतलब कि रात को मैं पढ़ता था, टेस्ट देता था, उनको मैं एनालाइज करके सुबह कर लेता था। फिर मैं मतलब कि जैसे मेन मेन सब्जेक्ट हो गए, कोलोजी हो गया, सूटिक्स हो गया, और मतलब कि अलाइन सब्जेक्ट हो गए जैसे एचएपी हो गया, ये हो गए, इनको मैं करेक्ट। मतलब कि पहले से ही लेके चल रहा था कि हाँ, क्योंकि पिछली बार 2024 में एचएपी से बहुत क्वेश्चंस आए थे। बहुत थे, बहुत ज्यादा थे। हाँ, तो उससे थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई इसको भी लेके चलना है, तो वही। तो माइनर सब्जेक्ट्स पे भी आपने मतलब फोकस किया था, ये आप कहना चाह रहे हो? बढ़िया। अर्पित, आपका क्या सीन अब था? सर का तो ऐसा था कि सर ने तो प्रॉपर मतलब ड्रॉप लेके ना उसके बाद प्रॉपर ये तो जी पैट की तैयारी में ही लग गए थे। पर बिल्कुल। मेरा क्या था, मेरे को कॉलेज भी करना था। करेक्ट। उसके अलावा फिर कॉलेज में भी क्यों, लास्ट ईयर में अब प्रोजेक्ट वर्क चलता है, वो प्रोजेक्ट वर्क में भी मैंने लैब में हाँ। बहुत टाइम बिताया है। फिर करेक्ट। उसके अलावा क्या था कि मैं ना सुबह जल्दी उठता था, मतलब
कॉलेज का मैं टाइम जो मेरा कॉलेज में जाता था, हाँ, फिर मैं उसे यूटिलाइज करता था। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ गया, मैं 4 बजे 5 बजे उठ गया, फिर मैं अपना जो मैंने रात पढ़ा उसका ही वो सर वाला ही मैं रिवीजन करता था। फिर दिन में एक टेस्ट जो फिक्स था, मॉक चाहे टेस्ट देनी है। चाहे मैंने वहां तक पढ़ा, उस लेवल तक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मतलब ऐसे था कि स्टार्टिंग से मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए थे, बढ़िया। तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, पर फिर भी मैं देता रहता था वो। फिर उससे ही एक आइडिया हो जाता है, एनालाइज हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर बिल्कुल, उससे ना बहुत हेल्प होती है आगे जाके। एब्सोल्युटली एक क्लू बन जाता है ना कि भाई मॉक टेस्ट आदत हो जाती है वो कि रोज मॉक टेस्ट देनी है, मतलब देनी फिक्स है। सो आशुतोष एंड अर्पित, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बट बिफोर वी एंड इट विल बी रियली अनफेयर अगर मैं आप लोगों को एक गुरु मंत्र देने ना बोलूं, क्योंकि आने वाले जो एस्पायरेंट्स, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, बच्चे स्पेशली वो जो एंड मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं, या तो वो जो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, या तो जॉब के बाद तैयारी कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उनके लिए आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है, लाइक यू आर अ ड्राइविंग फोर्स फॉर देम। सो अगर आपको कुछ गुरु मंत्र, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कुछ भी उनको बोलना हो, एडवाइस, तो वो क्या होगी? हरप्रीत, इस बार तुमसे शुरू करता हूँ, पहला, क्या एडवाइस एक तो होगी? बेसिक्स एक तो बेसिक्स अगर बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हो तो स्टार्टिंग से इवन मोलैरिटी मोलैरिटी, अब इस बार तो क्वेश्चन भी था बल्कि, मोलारिटी तो पे, अच्छा, इन हाँ, सब चीजों पे भी बहुत बिल्कुल ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी हमारा प्रोफेसर, कॉलेज में टीचर अगर बोल रहा है कि तैयारी करो तैयारी करो, तो तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि छोड़ो कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्या है ना, बी फार्मा में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस हैं, वो मतलब बस कर ही रहे हैं। गोल क्यों, नहीं किसी है को उनका। मेडिकल स्टोर खोलना है, किसी को कुछ, पर इससे भी बहुत ज्यादा मतलब एक्सपोजर ही नहीं है ज्यादा, पता नहीं है। उसके उसके लिए बेस्ट बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स है ही, अरे वो देखो एक्सपोजर के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच, प्रमोट भी कर लिया हमें। आशुतोष, आपका क्या एडवाइस रहेगा या वो रहेगा? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा है अगर जी पैट करना चाहता है हम्म, तो वो ये मान के चले कि हाँ भाई मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना। बिल्कुल, और जी पैट के साथ साथ नाइपर की भी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। एब्सोल्युटली क्योंकि साथ में ही नाइपर चलते हैं। नाइपर में नॉन फार्मा भी अच्छा आता है, ऐसा हल्का वल्का नहीं आता अच्छा आता है उसमें भी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जीपैट की तैयारी के साथ-साथ you have to prepare for NIPER as well. बिल्कुल। So these were Uttarakhand boys with me, Ashutosh and Arpit in this podcast. Thank you so much. Wishing you good luck and I hope कि आप ऐसे ही आगे शाइन करते रहे and you do great in life. आप मास्टर्स बढ़िया-बढ़िया जगहों से करें एंड इनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पर्सनली कोई डाउट्स पूछना है, या अगर आप इनकी यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में कहीं से है तो डेफिनेटली आप इनको पूछ भी सकते हैं आपके डाउट्स वहां पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू।